हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर इंट्रोडक्शन टू मशीन डिज़ाइन के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो बेसिकली फेलियर के बारे में हम लोग को बताता है। तो आज हम लोग दो फेलियर्स के बारे में बात करेंगे। पहला है हम लोग का फटीग। फटीग एक ऐसा फेलियर है जो किसी भी शाफ्ट में फ्लक्चुएटिंग लोड्स, यानी कि अगर कंप्रेसिव और टेंसाइल लोड दोनों साथ साथ लगे तो उसमें हम लोग फटीग देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक तरह का शाफ्ट है, तो ये ऊपर से हम जब कभी लोड लगाएंगे तो एक तरफ से क्या होगा कि वो टेंशन इधर इस तरह से बेंडिंग हो जाएगा, और वही जब रोटेट करके जब ऊपर आएगा तो दूसरा तरफ में वो फिर लोड क्या करेगा, वो एक्ट करेगा, वो क्या हो जाएगा, नीचे करेगा। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग का एक समय में, अगर ये हम लोग का शाफ्ट है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और लोड हम लोग इस पे अगर लगा रहे हैं, तो जब पॉइंट ए ऊपर में रहेगा तो उसके कारण क्या होगा, इसमें बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, जिसके कारण ये इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अगला सिचुएशन, जब हम लोग का पॉइंट ए जब नीचे आ जाएगा और बी ऊपर आ जाएगा, अगर इस तरह का केस रहेगा, बी ऊपर आ जाएगा और ए यहाँ पे रहेगा, तो इस केस में क्या होगा, बी के तरफ से जब लोड लगेगा तो ये हम लोग का इधर से बेंडिंग स्ट्रेस होगा। तो यहाँ पे देखना ये है कि यहाँ अल्टरनेट चेंज हो रहा है टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। एक बार बेंडिंग स्ट्रेस नीचे आ जा रहा है, जब फिर पॉइंट चेंज होने के बाद क्या हो जा रहा है, फिर दूसरे पॉइंट में बेंडिंग स्ट्रेस लग रहा है। तो फैटिक क्या है, फैटिक इज अ फेलियर दैट ऑकर्स अंडर फ्लक्चुएटिंग और साइक्लिक लोड्स। मतलब हम लोग का साइकिल क्या करेगा, शाफ्ट हम लोग का रोटेट करेगा और ऊपर से लोड हम लोग को ऐड करेगा। तो इट ऑकर्स एट स्ट्रेसेस दैट आर कंसिडरेबली स्मॉलर देन yield और टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल। मतलब हम लोग जो लोड लगाएंगे उस मटेरियल के टेंसाइल स्ट्रेस से कम लोड लगाएंगे, और उसमें जो फेलियर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फटीग बोलेंगे। दिस फेलियर्स आर डेंजरस बिकॉज दे ओकर विथआउट वार्निंग। मतलब वो बिना बताए ही हम लोग को ये फेलियर हो जाता है, अचानक हो जाता है, जो मशीन एलिमेंट्स के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो ये फेलियर बेसिकली हम लोग को कहाँ मिलते हैं, ऑटोमोबाइल क्रैंकशाफ्ट, ब्रिजेस और वैसे पार्ट्स में जहाँ पे रोटेशन के साथ साथ लोड उस पर एक्ट कर रहा हो। तो ये इनिशियली कहाँ से स्टार्ट होता है, फटीग कहीं पे भी एक हम लोग का शार्प पॉइंट हो या कॉर्नर हो या फिर कुछ मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन हो जाए, तो उस केस में हम लोग का फटीग एक्ट करेगा। तो फटीग फेलियर होने के लिए क्या क्या हम लोग को होना चाहिए, अगर वो फेलियर हो रहा है तो किन किन कारणों से हो सकता है। तो बेसिकली मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, अगर हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम रख दे तो उसके कारण, या लार्ज वेरिएशन इन अप्लाइड स्ट्रेस, मतलब कि लोड कभी कम रहे फिर कभी ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में हम लोग को फटीग आएगा। और लार्ज नंबर ऑफ साइक्लिक्स ऑफ, मतलब हम लोग का शाफ्ट जो या फिर जो साइकिल जो रोटेशन है वो क्या करें, हम लोग इंक्रीज कर देंगे, तो इस केस में हम लोग का फटीग आएगा। और दूसरा फेलियर की बात करेंगे तो हम लोग के पास ये दूसरा फेलियर जिसको हम लोग बोलते हैं क्रीप। क्रीप सिमिलर टू फटीग है, लेकिन ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। यानी कि इसका डेफिनेशन ये कह सकते हैं, क्रीप इज ए फेलियर दैट ऑकर्स एट ए stress less than maximum stress when it is subjected to high temperatures for a prolonged period of time। इसमें हम लोग रोटेशन का ना बात करके हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंट रहे को देखा जाता है। सो ये फेलियर कहाँ पे बेसिकली पाया जाता है, इट इज़ कंसिडर्ड फॉर डिजाइनिंग ऑफ आईसी इंजन्स, बॉयलर्स, स्टीम टर्बाइंस, गैस टर्बाइंस। सो बेसिकली हम लोग के बॉयलर्स में या आईसी इंजन्स में जब गैस एक्सपेंशन होता है या कंप्रेशन होता है तो उसके कारण प्रेशर डेवलप करता है वॉल्स के अराउंड, तो उससे हम लोग का क्या होता है, स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है और टेम्परेचर साथ ही साथ इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है। तो उस केस में हम लोग को क्रीप फेलियर दिखाई देता है। सो इट इज़ अ परमानेंट डिफॉर्मेशन, hence special temperature resisting materials must be used to avoid creep such as superalloys। तो इसको
फेलियर को रोकने के लिए हम लोग जो मटेरियल यूज़ करेंगे बॉयलर्स में या आईसी इंजन्स में या गैस टरबाइंस में, वो हम लोग का सुपर अलॉयस होना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग दो टाइप्स का फेलियर के बारे में पढ़े, एक फटीग और एक क्रीप। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे एसेंट कर्व। एसेंट कर्व के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो एसेंट कर्व को भी बोला जाता है फटीग कर्व। सो इट इज defined as it is a graph between stress and number of cycles plotted for fatigue loading. Here, fatigue failure is considered, which means a material is subjected to alternate tensile and compressive stresses at the same time. जैसे कि हम बात किए थे शाफ्ट में, अगर हम लोड प्रोवाइड कर रहे हैं तो बेंडिंग हो जा रहा है, एक तरफ से टेंसाइल और एक तरफ से कॉम्प्रेसिव नेचर यहाँ देखने को मिलता है। तो उस पे हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। वाई एक्सिस पे हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस प्लॉट किए हैं और एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ साइकिल्स प्लॉट किए हैं। और हम लोग दो मटेरियल यूज़ किए हैं, एक माइल्ड स्टील और एक अल्मुनियम। एक है हम लोग का फेरस मेटल और एक है नॉन फेरस। तो यहाँ देखना है बेंडिंग स्ट्रेस कुछ अमाउंट है हम लोग के पास इस यहाँ पे, और नंबर ऑफ साइकिल्स क्या है 10⁵ है। तो फेलियर ना होने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बेंडिंग स्ट्रेस घटाते जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ साइकिल्स हम लोग का क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ जा रहा है जहाँ कि ये फटीग लिमिट जो ये क्या है हम लोग का कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पे हम इस स्ट्रेस, जब ये जो स्ट्रेस जो हम लोग को मिलेगा, इस स्ट्रेस पे हम लोग का क्या होगा, नंबर ऑफ साइकिल्स हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। अगर इस स्ट्रेस से ज़्यादा हम लोग रखेंगे तो फटीग फेलियर हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का माइल्ड स्टील के बारे में। दूसरा हम लोग अल्मुनियम जो नॉन फेरस मेटल है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, ये इसमें कोई फटीग लिमिट नहीं है, पर इसमें क्या है कि कुछ स्ट्रेस पे हम लोग का ये 10⁵ आ रहा है, लेकिन स्ट्रेस घटाते 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 हम लोग के क्या हो जा रहा है, नंबर ऑफ साइकिल्स क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इससे हम लोग दो पॉइंट हम लोग देख सकते हैं। फेरस मेटल्स कैन ऑपरेट एट हाई स्ट्रेसेस फॉर लेस नंबर ऑफ साइकिल्स, मतलब फॉर हाइयर स्ट्रेसेस लेस नंबर ऑफ साइकिल्स हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। और नॉन और क्या ध्यान दे सकते हैं, नॉन फेरस मेटल्स कैन ऑपरेट एट लेस अमाउंट ऑफ स्ट्रेसेस फॉर मोर नंबर ऑफ साइकिल्स। अगर मोर नंबर ऑफ साइकिल्स हम लोग को चाहिए तो लेस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस में वो काम करेगा। तो ये चीज़ हम लोग को पता चला एसेंट कर्व के थ्रू। इसी से हम लोग को फैटिग लिमिट आता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्योरेंस लिमिट। इंड्योरेंस लिमिट तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा ई से डिफाइन करेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्योरेंस लिमिट। सो इसको क्या बोलेंगे, इंड्योरेंस लिमिट इंडिकेट्स द स्ट्रेस एट विच द मटेरियल में बी यूज फॉर इन्फिनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स। मतलब कि ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ साइकिल्स जो है इन्फिनाइट या बहुत ज़्यादा साइकिल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं उस स्ट्रेस को ध्यान में रखते हुए। उससे ज़्यादा अगर रखेंगे तो हम लोग का फेलियर हो जाएगा, लेकिन उस स्ट्रेस पे रखे या उससे कम रखेंगे तो फटीग फेलियर नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।